क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क जैसे लोग बाकी दुनिया से अलग क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा बिखेरने के बजाय उसे एक दिशा में केंद्रित करना सीखा। उनके लिए हर मिनट की कीमत थी और हर फैसला उनके बड़े सपनों की ओर बढ़ाया गया एक कदम। उन्होंने फोकस को महज एक आदत नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करता है। उनके पास भी वही 24 घंटे थे जो हमारे पास हैं, लेकिन उनकी सफलता का असली राज था डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना और अपने लक्ष्यों पर लेजर जैसी तीव्रता से फोकस करना। स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी में फोकस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उन्होंने कहा था, फोकस का मतलब है उन चीजों को ना कहना जो वास्तव में जरूरी नहीं है। अब बात करें एलोन मस्क की। वह आज भी इसी फोकस के साथ टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों को सफलता की ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। उनका विजन इतना स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी जिंदगी से हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को बाहर निकाल फेंका। कल्पना कीजिए, अगर आप भी ऐसा माइंडसेट विकसित कर लें जहां हर काम में आपका ध्यान 100% लगा हो, जहां आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाए कि लोग आपसे पूछें, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? असल में ये सब संभव है। आपको सिर्फ ये सीखना है कि किन चीजों को अपने जीवन से हटाना है और किन पर पूरा फोकस लगाना है। जब आप अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना शुरू करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखें, जो लोग हर चीज पर ध्यान लगाते हैं कहीं नहीं पहुंचते, लेकिन जो सिर्फ अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही इतिहास रचते हैं। तो अब समय आ गया है खुद से यह सवाल पूछने का, क्या आप भी अपने जीवन में लेजर फोकस लाने के लिए तैयार हैं? फोकस आपकी सफलता की चाबी। दोस्तों, अगर आप अपने गोल्स को जल्दी हासिल करना चाहते हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए है। फोकस, सफलता की सबसे बड़ी ताकत। दोस्तों, क्या आप भी अपने सपनों को जल्द से जल्द सच करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। लेकिन रुकिए, इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मेरा फोकस मेरी ताकत, ताकि हमें पता चले कि आप भी इस बदलाव की जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का एक मौका है। तो आइए शुरू करें। सुमित की कहानी, डिस्ट्रैक्शन से ध्यान तक का सफर। यह कहानी है सुमित की, जो पढ़ाई में अच्छा करना चाहता था लेकिन बार बार उसका ध्यान भटक जाता था। जैसे ही वह पढ़ने बैठता, उसका फोन नोटिफिकेशन के साथ पिंग करता। कभी सोशल मीडिया के मीम्स उसे हंसाते तो कभी दोस्तों के मैसेज उसे चैट करने पर मजबूर कर देते। जब वह फोन को दूर रखता तब भी उसके मन में सवाल आते, ये पढ़ाई इतनी बोरिंग क्यों लगती है? क्या ये काम मैं कल नहीं कर सकता? धीरे धीरे सुमित खुद को प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल में फंसा हुआ पाता। लेकिन जब एग्जाम करीब आया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी समस्या डिस्ट्रैक्शन है। उसने सोचा, अगर मैंने इसे कंट्रोल नहीं किया तो यह मेरी सफलता पर राज करेगा। समस्या की पहचान। सुमित ने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन है उसका फोन। उसने यह भी देखा कि सिर्फ फोन ही नहीं बल्कि उसकी अपनी आदतें भी उसे फोकस करने से रोक रही थीं। अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लूं, फिर पढ़ाई करूंगा। चलो, ये काम कल के लिए छोड़ देता हूं। ये छोटे छोटे बहाने उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जा रहे थे। पहला कदम, फोन से दूरी बनाना। सबसे पहले सुमित ने यह तय किया कि पढ़ाई या काम के समय फोन को अपने से दूर रखेगा। उसने फोन को साइलेंट मोड पर डालकर दूसरे कमरे में रखना शुरू किया। पहले दिन उसने महसूस किया कि बिना नोटिफिकेशन की आवाज के वह अधिक शांत और केंद्रित महसूस कर रहा था। उसने सीखा कि जहां आपकी एनर्जी जाएगी वहीं आपका ध्यान जाएगा। अगर आपकी ऊर्जा डिस्ट्रैक्शन पर जाएगी तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा कदम, पोमोडोरो तकनीक अपनाना। एक दिन सुमित को पोमोडोरो टेक्निक के बारे में पता चला। उसने सोचा, क्यों ना इसे आजमाया जाए। इस तकनीक में आप 25 मिनट तक पूरी तरह से काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। पहले दिन सुमित ने तय किया कि वह 25 मिनट तक केवल मैथ्स के सवाल हल करेगा। उसने एक टाइमर सेट किया और खुद से कहा, बस 25 मिनट, फिर मैं ब्रेक लूंगा। हैरानी की बात यह थी कि 25 मिनट के भीतर ही उसने कई सवाल हल कर लिए। ब्रेक के 5 मिनट में उसने थोड़ा पानी पिया, स्ट्रेचिंग की और फिर वापस पढ़ाई में लग गया। यह तकनीक उसके लिए गेम चेंजर साबित हुई। उसने पाया कि छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में काम करने से उसका दिमाग जल्दी थकता नहीं था और काम का बोझ भी महसूस नहीं होता था। छोटे कदम, बड़ी सफलता। सुमित ने यह समझा कि फोकस बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है काम को छोटे हिस्सों में बांटना। ये वैसे ही है जैसे कोई मैराथन दौड़ने वाला धावक धीरे धीरे और स्थिर गति से दौड़ता है। हर 25 मिनट के बाद छोटा ब्रेक लेने से न केवल उसका माइंड फ्रेश रहता था बल्कि वह अगले 25 मिनट के लिए और भी ज्यादा एनर्जी के साथ तैयार होता था। तीसरा कदम, दिन की सही प्लानिंग। सुमित ने यह भी देखा कि उसका ध्यान इसलिए भटकता था क्योंकि उसे यह नहीं पता होता था कि उसे पहले क्या करना है। एक दिन उसने सुबह सिर्फ 10 मिनट अपने दिन की प्लानिंग में लगाए। उसने टू डू लिस्ट बनाई और अपने कामों को प्राथमिकता के हिसाब से लिखा। सुबह 9 बजे से 10 बजे मैथ्स के 5 सवाल हल करने हैं। 10:15 से 11 बजे तक इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है। 11:05 से 12 बजे तक नोट्स तैयार करने हैं। जब उसका हर काम पहले से प्लान होता था तो उसका दिमाग और ज्यादा शांत और फोकस्ड रहता था। आपके लिए सबक। दोस्तों, सुमित की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने डिस्ट्रैक्शन की पहचान करें, अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटें, दिन की शुरुआत प्लानिंग से करें। याद रखें,
आपका फोकस ही आपकी सफलता की दिशा तय करता है। आज ही अपने डिस्ट्रैक्शन पर काबू पाएं और अपने फोकस को अपनी सुपर पावर बनाएं। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में असाधारण सफलता पाना चाहते हैं तो आपको एक खास कला में महारत हासिल करनी होगी, और वह है फोकस। दुनिया के सबसे महान व्यक्तियों जैसे माइकल जॉर्डन, एलोन मस्क और मोहम्मद अली ने इस कला को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने मेंटल फोकस को इस तरह मास्टर किया कि उनके सपने सिर्फ ख्वाब नहीं रहे बल्कि हकीकत बन गए। आज हम आपको 3 ऐसी शक्तिशाली तकनीकों के बारे में बताएंगे जो इन दिग्गजों ने अपनाई और अपनी जिंदगी को आम से खास बना दिया। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ टिप्स नहीं हैं, ये वो हथियार हैं जो आपको भी ग्रेटनेस की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। 1. विजुअलाइजेशन। मोहम्मद अली की अचूक रणनीति। मोहम्मद अली, जिन्हें दुनिया अब तक के सबसे महान बॉक्सर के रूप में जानती है, जब भी रिंग में उतरते थे उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके इस आत्मविश्वास और फोकस का राज क्या था? अली ने हमेशा खुद को द ग्रेटेस्ट कहा। यह उनके शब्द भर नहीं थे, बल्कि उनके दिमाग में गहराई से सेट एक बिलीफ था। वह हर फाइट से पहले खुद को विजेता के रूप में इमेजिन करते थे। हर पंच, हर मूव और अपनी जीत की तस्वीर को वह बार बार अपने दिमाग में देखते थे। उनका कहना था, इफ माई माइंड कैन कंसीव इट एंड माई हार्ट कैन बिलीव इट, देन आई कैन अचीव इट। इसका मतलब है कि अगर आपका दिमाग किसी लक्ष्य की कल्पना कर सकता है और आपका दिल उस पर विश्वास कर सकता है, तो आप उसे जरूर हासिल कर सकते हैं। यह विजुअलाइजेशन तकनीक उनके सबकॉन्शियस माइंड को इतना मजबूत बना देती थी कि वह हर फाइट में पूरी तैयारी और लेजर फोकस के साथ उतरते थे। दोस्तों, आप भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालें और अपनी आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप अपने सपनों को सच होते देख रहे हैं। सोचिए कि आप अपनी ड्रीम जॉब में हैं या किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल कर रहे हैं। जब आप खुद को इस तरह विजुअलाइज करते हैं तो आपका दिमाग इसे अचीवेबल मानने लगता है। 2. मेडिटेशन। स्टीव जॉब्स की क्रिएटिविटी का राज। दुनिया के सबसे इनोवेटिव लीडर्स में से एक स्टीव जॉब्स ने अपनी क्रिएटिविटी और फोकस का सबसे बड़ा सीक्रेट मेडिटेशन को बताया। वह जापानी जैन बुद्धिज्म से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया। जॉब्स कहते थे, इफ यू जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व, you will see how restless your mind is. But over time, it calms. And when it does, you hear more subtle things. यानी अगर आप बस बैठकर अपने मन को देखें, तो आपको लगेगा कि यह कितना बेचैन है। लेकिन समय के साथ यह शांत हो जाता है और तब आप उन छोटी छोटी बातों को समझने लगते हैं जो पहले नजरअंदाज हो जाती थीं। मेडिटेशन न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि आपको मानसिक स्पष्टता भी देता है। यही स्पष्टता जॉब्स को हर समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करती थी। आप भी मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। हर दिन सिर्फ 10 मिनट निकालें, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने दिमाग को शांत करें। यह प्रैक्टिस आपकी चिंताओं को कम करेगी और आपके विचारों को स्पष्ट बनाएगी। 3. माइंड मास्टरी। अपने सोचने की शक्ति को पहचानें। आपके विचार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। महान लोग जानते हैं कि उनकी सोच ही उनके सपनों को सच कर सकती है। हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आपने अपना सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया है। सोचिए कि आप स्टेज पर खड़े हैं, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं और आप अपनी सफलता का जश्न मना रहे हैं। यह विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को इस तरह ट्रेन करता है कि वह हर दिन आपकी सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। दुनिया के सबसे महान अचीवर्स ने यह साबित किया है कि असली ताकत हमारे दिमाग में है। विजुअलाइज करें। मेडिटेशन से अपने मन को शांत करें, अपनी सोच को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ें। याद रखें, जहां आपका ध्यान जाता है वहां आपकी ऊर्जा बहती है। तो आज से ही इन तकनीकों को अपनाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलें, क्योंकि जो आप सोच सकते हैं उसे आप पा भी सकते हैं। लेजर फोकस। इलोन मस्क और सफलता का राज। दोस्तों, इलोन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के विजनरी लीडर, जिनकी प्रोडक्टिविटी और फोकस को देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि उनका फोकस इतना शार्प कैसे है? इसका जवाब है उनका अपना डिजाइन किया हुआ माहौल। मस्क अपने पूरे एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि हर पल उन्हें उनकी मंजिल की याद दिलाए। उनका वर्क स्पेस सिर्फ काम से जुड़ी चीजों से भरा होता है। वहां न तो कोई डिस्ट्रैक्शन होता है, न ही कोई बेवजह की बातचीत। उनकी मीटिंग्स शॉर्ट और पर्पसफुल होती हैं। मस्क का एक सिंपल मंत्र है, फोकस ऑन सिग्नल ओवर नॉइज। मतलब, उन चीजों पर समय और ऊर्जा खर्च करें जो असल में मायने रखती हैं। जो चीजें आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद नहीं करती, उन पर ध्यान देना समय की बर्बादी है। कैसे बनाएं ऐसा माहौल? अपने वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज करें। बिखरा हुआ टेबल, शोर शराबा और लगातार नोटिफिकेशन वाले फोन से आपका दिमाग भटक सकता है। एक साफ और शांत माहौल आपके दिमाग को फोकस्ड रखता है। सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दें। अपने डेस्क पर केवल वही चीजें रखें जो आपके काम से जुड़ी हों। आपका फोन साइलेंट मोड पर हो। अपने आसपास प्रेरणा फैलाएं। ऐसी चीजें रखें जो आपके लक्ष्य की याद दिलाएं, जैसे विजन बोर्ड,
प्रेरणादायक कोट्स या उन लोगों की तस्वीरें जिन्होंने आपको प्रेरित किया। एलोन मस्क की यही रणनीति उन्हें हर दिन अपनी मंजिल के करीब ले जाती है। 3 टेक्निक जो सफलता का द्वार खोलेंगी। विजुअलाइजेशन। मोहम्मद अली ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइजेशन से ट्रेन किया। मेडिटेशन। स्टीव जॉब्स ने मेडिटेशन के जरिए अपने दिमाग को शांत और केंद्रित किया। एनवायरनमेंट का महत्व। एलोन मस्क ने अपने माहौल को इस तरह बनाया जो उन्हें सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करने दे। लेजर फोकस, सफलता की कुंजी। दोस्तों, यह टेक्निक सिर्फ मशहूर लोगों तक सीमित नहीं है, यह यूनिवर्सल है। अगर इन तरीकों ने मस्क, जॉब्स और अली जैसे लोगों को महान बनाया है तो यह आपको भी असाधारण बना सकती हैं। याद रखें, ग्रेटनेस आपके सोचने के तरीके से शुरू होती है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, फोकस करने का मतलब यह भी है कि आप उन चीजों को ना कहें जो जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, आज से ही शुरुआत करें। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो आपको हर दिन आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। याद रखें, आपका फोकस ही आपकी ताकत है। क्या आप तैयार हैं अपने माइंड को लेजर फोकस मशीन में बदलने के लिए? फोकस, सफलता का मैजिक फॉर्मूला। दोस्तों, फोकस आपकी प्रोडक्टिविटी को एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ा सकता है। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन 10 चीजों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो आप किसी भी काम में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक चीज पर पूरा फोकस करें तो आपका आउटपुट कई गुना बढ़ जाएगा। माइकल फेल्प्स, ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने हमेशा अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस पर फोकस किया और हर डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर रखा। उनकी डेडिकेशन और फोकस का ही नतीजा था कि उन्होंने स्विमिंग की हर टेक्निक में मास्टरी हासिल की। फोकस क्यों है जरूरी? फोकस न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है बल्कि आपके गोल्स को जल्दी हासिल करने में भी मदद करता है। एलोन मस्क जैसे विजनरी लीडर्स मल्टीटास्किंग के बजाय डीप फोकस पर विश्वास करते हैं। चाहे टेस्ला हो या स्पेसएक्स, मस्क हमेशा सबसे जरूरी कामों पर ध्यान देते हैं। अपनी एनर्जी को कई हिस्सों में बांटने की बजाय वे उसे एक ही जगह लगाते हैं। यही वजह है कि वह कम समय में भी बड़ी सफलता हासिल करते हैं। फोकस के फायदे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप किसी एक काम को बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरा करते हैं तो आपको संतोष और आत्मविश्वास मिलता है। यह आपके भीतर एक पॉजिटिव साइकिल शुरू करता है जिससे आपको लगता है कि आप किसी भी चैलेंज को हरा सकते हैं। आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। रॉजर फेडरर, दुनिया के महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक, कहते हैं कि कंसिस्टेंसी और फोकस वह चाबी है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। इनर पीस और स्ट्रेस कम होता है। जब आपका माइंड स्कैटर होता है तो एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ने लगता है। लेकिन जब आप अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है। यही कारण है कि योग और ध्यान में फोकस को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। दलाई लामा ने एक बार कहा था, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू फोकस ऑन यू बिकम। इसका मतलब है कि हमारा ध्यान जिस चीज पर होता है वही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। फोकस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। फोकस आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपके गोल्स को अचीवेबल बनाएगा और आपको एक फुलफिल्ड लाइफ की तरफ ले जाएगा। याद रखें, सफलता का रास्ता मुश्किल हो सकता है लेकिन फोकस वह रोशनी है जो इस रास्ते को आसान और क्लियर बनाती है। सफलता के 3 मंत्र। डिस्ट्रैक्शन को दूर करें। अपना माहौल ऐसा बनाएं जो आपको फोकस्ड रखे। एक समय पर एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग छोड़कर डीप वर्क पर ध्यान दें। अपने माइंड को सही दिशा दें। पॉजिटिव सोचें और अपने गोल्स पर लेजर लाइक फोकस करें। आपकी बारी। दोस्तों, क्या आप अपने डिस्ट्रैक्शन को हराकर उस व्यक्ति में बदलने के लिए तैयार हैं जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे? याद रखें, जहां ध्यान वहां ऊर्जा और जहां ऊर्जा वहां सफलता। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें जो अपने फोकस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।